Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. विद्यार्थियों, इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं संस्कृत में और आज हम लेकर आए हैं तृतीय पाठ महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद का हम चैप्टर लेके आए हैं आज कक्षा 10वीं का प्रथम गद्य इसका। महर्षि दयानंद से जन्म गुर्जर प्रदेश ब्राह्मण परिवार है, यानी कि महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में फरवरी मासे 12 दिनांके चतुर्विंशत्युत्तराष्टादशशतम् में 12 to 1824 ईस्वीय वर्षे अभवत्। यानी कि महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में फरवरी माह की 12 तारीख को 1824 ईस्वी में हुआ था। अस्य जन्म नाम मूलशंकर आसीत्। इनके जन्म का नाम क्या था? मूलशंकर। इनको जन्म में सब मूलशंकर नाम से पुकारते थे। यदा एषः 16 वर्षीय जातः, ये जब 16 वर्ष के हुए थे, तदा अस्य भगिनी स्वर्ग गता, तब इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया था। वर्षत्रयानन्तरं चास्य पितृव्यो अपि दिवंगतः। 3 वर्ष बाद चाचा भी दिवंगत हो गए, यानी कि चाचा जी की भी मृत्यु हो गई थी। गृहे अन्येषु जनेषु विल्पत्सु अयं संसारस्य अनित्यतां विचारयन् कथमहम् अमरो भवेयम् इति चिंतयामास। घर में दूसरे रोते हुए लोगों में इन्होंने संसार की नश्वरता विचारते हुए सोचा, मैं कैसे अमर बनूं। लोगों को रोते हुए देखकर इन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं कैसे अमर बनूं। एकस्मिन् दिने मूलशंकरः सहसैव स्वगृहं त्यजत्। एक दिन मूलशंकर ने अचानक ही अपना घर छोड़ दिया और वो कहीं और निकल गए। ततो असौ देशादेशान्तरं विचरन् व्याकरण वेदान्तादीन्यनेक शास्त्राणि विदेशतः योग पद्धति च अशिक्षत। तब इन्होंने एक देश से दूसरे देश घूमते हुए व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्रों विशेषकर योग की प्रक्रिया की शिक्षा प्राप्त की। विचरण काले अयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती का साथ संन्यास ग्रहणांत। ब्राह्मण के समय इन्होंने नर्मदा किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के पास संन्यास ग्रहण किया। सरस्वती नदी जो थी उसके किनारे, नर्मदा नदी के किनारे पूर्णानंद सरस्वती के पास इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तदा एषः दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्ध आसीत्। तब से ये दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनंतरम मथुरां गत्वा प्रज्ञाचक्षुषः स्वामिनः विरजानंदात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। बाद में मथुरा जाकर नेत्रहीन स्वामी विरजानंद से कई प्रकार के शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। विद्या समाप्तो गुरुस्तमादि सत्वत्स देशो अयम अस्माक विद्यांधकारे पतितो वर्तते, तद गच्छ अविद्यांधकारम अपनय आर्षशास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योतिः च पुनः प्रकाशय। विद्या समाप्ति पर गुरु ने उसे आदेश दिया, वत्स, यह हमारा देश अविद्या के अंधकार में गिरा है, तो जाओ अविद्या के अंधकार को दूर करो और ऋषियों द्वारा रचित शास्त्रों का उद्धार करो। वेद की ज्योति को पुनः प्रकाशित करो। जो वेद की ज्योति है उसे पुनः प्रकाशित करो। दयानंदो अपि गुरुराज्ञां शिरसि कृत्वा पादो प्रणम्य आशीषं च गृहीत्वा
एतद्देशवासिनः मानवान् अविद्यान्धकारात् उद्धर्तुं कार्यक्षेत्रं समागतः। दयानंद भी गुरु की आज्ञा सिर पर धारण करके उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए चरणों को प्रणाम किया और वहां से इस देशवासी मानवों को अविद्या के अंधकार से उबारने के लिए कार्यक्षेत्र में आ गए, कार्यक्षेत्र के लिए चले गए। गुरोराज्ञां पालयन् देश समाजयोः उन्नत्यै निरन्तरं भारतीय संस्कृति प्रचारम करोत्। गुरु की आज्ञा का पालन करके उन्होंने देश व समाज की उन्नति के लिए निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। गुरु की आज्ञा का उन्होंने पालन करके भारतीय संस्कृति का प्रचार करना शुरू कर दिया। पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे ब्रह्मांड। पाखंड को उखाड़ने के लिए और वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए वे पूरे भारत में घूमने के लिए गए और पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया ताकि इस देश को अविद्या के अंधकार से उभार सके। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान्। सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विद्याबलानां दलित वर्गाणां गत्वा च उद्धाराय सदैव प्रायतत। महर्षि ने विधवाओं, दलितों, कमजोरों, गायों के उद्धार के लिए हमेशा प्रयत्न किया। स्वतंत्र भावना अपि प्रथमं नेनेव महर्षिणास्माकं हृदयेषु जागृता। स्वतंत्रता की भावना भी सबसे पहले महर्षि द्वारा ही हमारे मन में जगाई गई। किसकी भावना? स्वतंत्रता की भावना सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा ही हमारे मन में जगाई गई। नाना विधानी दुखानी सोड़वापि नायम कर्तव्य विमुख हो जाता है। कई प्रकार के दुखों को सहकर भी ये कर्तव्य विमुख नहीं हुए। येनास्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्ता, जिससे इस पुरुष की प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई है। अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम अकरोत्। इस महापुरुष ने लंबे समय से उपेक्षित वेदों का प्रचार किया। बहुत लंबे समय से इन्होंने उपेक्षित इन वेदों का उपचार किया। एतस्य विशिष्टः संदेशः आसीत् यत् जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः। इनका विशेष संदेश था कि लोगों को वेदों की ओर लौटाना चाहिए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथाः एतेन विचारिताः। ऋग्वेद आदि के भाष्य की भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संसार विधि आदि ग्रंथ इनके द्वारा रचित थे। अक्टूबर मासे 30 दिनांके त्रयशीत्युत्तराष्टादशशततमे में 1883 ईस्वीये वर्षे एषः भौतिकं शरीरं विहाय यशः शरीरेणामरो अभवत्। अक्टूबर माह की 30 तारीख को सन 1883 में ये भौतिक शरीर छोड़कर यश रूपी शरीर से अमर हो गए थे। महर्षि दयानंद सत्यस्य धर्मस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत्। महर्षि दयानंद सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की एक तरह की मूर्ति थे। एतस्य चरित्रं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम् अस्ति। इनका चरित्र सदा ही भारतीयों के लिए अनुकरणीय रहा है। एतादृशाः महात्मानः सर्वदा वन्दा अविस्मरणीयश्च भवति। ऐसे महात्मा सदा वंदनीय
न भूलने योग्य होते हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटिव एक पदेन उत्तरम हम पढ़ेंगे। दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्, यानी कि दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो इसका आंसर क्या आएगा, गुर्जर प्रदेश से। उत्तरम ख, दयानंदः कस्मात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत, दयानंद ने किससे अनेक शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की थी, विरजानंदात्। महर्षि कैसे स्थापना कृतवान, महर्षि कैसे स्थापना कृतवान, महर्षि ने किसकी स्थापना की थी, तो महर्षि ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, दयानंदः कयोः उन्नत्ये भारतीय संस्कृते प्रचारम् अकरोत्, तो उन्होंने देश की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार किया था, देश समाजियो। अगला क्वेश्चन, दयानंदस्य चरितम केषां कृते अनुकरणीयमस्ति, दयानंद का चरित्र किनके लिए अनुकरणीय है, भारतीयों के लिए। किसके लिए, भारतीयों के लिए। एक वाक्य उत्तरयत लिखत, दयानंदस्य जन्म नाम किम आसीत्, दयानंद सरस्वती ज्योति उनका जन्म नाम क्या था, मूलशंकरः, तो दयानंदस्य जन्म नाम मूलशंकरः आसीत्। नेक्स्ट क्वेश्चन, संन्यास ग्रहणांतरम महर्षि केन नामना प्रसिद्धः, संन्यास ग्रहण करने के बाद महर्षि किस नाम से प्रसिद्ध हुए, तो संन्यास ग्रहणांतरम महर्षि दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्धः, संन्यास ग्रहण करने के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि केषाम् उद्धाराय सदैव प्रयतत, महर्षि विधवा अबलानां दलित वर्गाणां गत्वां च उद्धाराय सदैव प्रयतत, महर्षि विधवा, कमजोर, दलितों और गायों के उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहे। दयानंदः केषां प्रचारम् अकरोत्, दयानंद ने किनका प्रचार किया, तो दयानंदः भारतीय संस्कृति प्रचारम् अकरोत्, दयानंद ने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। दयानंदः कस्य मूर्तिरासीत्, दयानंदः किसकी मूर्ति थे, दयानंद सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत्, दयानंद जो थे वो सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत, दयानंदः किमर्थ स्वयं गृहं त्यज्य, दयानंद ने अपना घर क्यों छोड़ा था, तो दयानंदः संसारस्य अनित्यांत विचार स्वयं गृह त्यज्य, दयानंद ने संसार की अनित्यता को देखकर विचार किया और उसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। विद्या समाप्तो गुरु दयानंदम किम आदिष्टवान, विद्या समाप्ति पर गुरु ने दयानंद को क्या आदेश दिया, विद्या समाप्तो गुरु दयानंदम आदिष्टवान वत्स आर्ष शास्त्राणि उद्धर, विद्या समाप्त कर गुरु ने दयानंद को यह आदेश दिया कि बेटा ऋषि ग्रंथों का उद्धार करो। क्या करो, उद्धार करो। दयानंदेन के ग्रंथा विरचिता, दयानंद ने द्वारा कौन से ग्रंथ रचे गए, दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथा विरचिता, दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथा विरचिता। तो दयानंद ने ऋग्वेद आदि का भाष्य, सत्यार्थ, प्रकाश व संसार विधि आदि ग्रंथों की रचना की। प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत, महर्षि पूर्णानंद सरस्वती का साथ, महर्षि पूर्णानंद सरस्वती का साथ संन्यास ग्रहणार्थ, तो फर्स्ट का क्या आएगा, संन्यास ग्रहणार्थ इस वाले ब्लैंक में आ जाएगा। दयानंदः मानवान, दयानंदः मानवान अविद्यांधकारे उदयत कार्य क्षेत्रे समागत, तो अविद्यांधकारे इस वाले ब्लैंक में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनाः
जनाः वेदान प्रत्यागच्छेयुः इति महर्षेः। तो वेदान इस वाले ब्लैंक में आ जाएगा। अगला, दयानंदः दुखानि सोढ़पि कर्तव्यमुखः न जातः। तो ये वाला इस वाले ब्लैंक में आ जाएगा। लास्ट, महर्षि यश शरीरे अमरः अस्ति। तो ये वाला इस वाले ब्लैंक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो चुकी हैं। अब यथा योग्यम योजयत। दयानंदः जन्म, दयानंदस्य जन्म कब हुआ था? दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वीय वर्षे। महर्षिणाम प्रकाशिता, महर्षि ने क्या प्रकाशित किया था? वैदिक ज्योतिः। नेक्स्ट, प्रथमम स्वतंत्राभ्य भावना दयानंदे जागृता। महर्षि पाखंडोन्मूलनाय, इसका क्या आएगा? संपूर्ण देशे ब्रह्मांड बभ्राम। दयानंदः विशेषः अशिक्षत योग पद्धतिम। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।